यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट एंड जिनका इशू आ रहा है नो स्लॉट अवेलेबल के आप लोगों का कराची कॉन्सुलेट से आ रहा है या लाहौर इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से आ रहा है कि नो स्लॉट अवेलेबल आ रहा है, जैसे कि ये और उनके प्रीवियस रिफ्यूजल है, वो बेशक F1 कैटेगरी है, वो बेशक F2 कैटेगरी है, वो बेशक B1 B2 कैटेगरी है एंड वो बेशक B1 B2 कराची कॉन्सुलेट से कैटेगरी है। कराची कॉन्सुलेट से हैं या इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से है, ये मैटर नहीं करते। जो आप लोगों को मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे इट्स मीन यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट इन नवंबर की आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट है इजीली मिल जाएगी। क्या कौन सा प्रोसीजर है मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर परफॉर्म करके भी दिखाया था, अब आपको अगेन मैं बताने लगा हूं। आप लोगों ने ये देखना है कि 120 डेज 4 माह पहले अगर आप लोगों का वीजा अप्रूव हुआ है तो आप अपना जो रिफ्यूजल है उसको चेंज कर सकते हैं। आप एम्बेसी को ये इन्फॉर्म करें कॉल करके, खुद कॉल करके ये चीज़ इन्फॉर्म करें कि सर हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। वो बेशक आपका साल पहले का रिफ्यूज हुआ है, आपको रिफ्यूजल की जो स्लॉट है, रिफ्यूजल की स्लॉट आफ्टर 15 डेज में जो है 10 से 12 स्लॉट्स आ रही हैं। और किस टाइम के ऊपर आ रही है, F1 की भी मैं आपको टाइम बता देता हूँ, F2 का भी बता देता हूँ, B1 B2 का भी बता देता हूँ, B1 B2 कराची कॉन्सुलेट से भी बता देता हूँ। अब मेन इशू आ रहा है कि अगर आप लोगों का प्रीवियस रिफ्यूजल करते हैं, प्रीवियस रिफ्यूजल से रेगुलर करते हैं, क्या आपके वीजे पे किसी किस्म का इफेक्ट आता है? नो। अपॉइंटमेंट का जो होता है आपके वीजे से कंसर्न नहीं होता। अपॉइंटमेंट आपका गेट पास होता है, जो आपका जो अपॉइंटमेंट में कभी कोई बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा कि एम्बेसडर ने जो आपकी अपॉइंटमेंट चेक किया। एम्बेसडर ने जो चेक करना होता है आपका DS-160 चेक करना होता है। एम्बेसडर को आपकी अपॉइंटमेंट से किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं होता। वो आपकी इमरजेंसी है, वो आपकी प्रीवियस रिफ्यूजल है, वो बेशक आपकी रेगुलर है। एक चीज तो ये क्लियर कर ले। दूसरी आपका कंसर्न था एक कि क्या हम प्रीवियस रिफ्यूजल से जब रेगुलर करते हैं कि क्या हमारी फीस हमें अगेन पे करेंगे? नो। आपकी जो फीस होती है वो 1 साल के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने जो अपनी फीस के आप दोबारा उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, पर 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी होती है। 1 साल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल 3 नवंबर 2025 को आप लोगों ने फीस पे की है, 3 नवंबर 2026 तक जो आपकी फीस भी वैलिड है एंड DS-160 भी वैलिड है। ये आपको चीज थोड़ी सी मैंने लाइव दिखा भी दूं। हाउ मेनी ईयर US वीजा फी इज वैलिड। ये चीज जो है आप ये 365 डेज ये आप लोग खुद देख सकते हैं। ये वो B1 B2 है, वो F1 है, वो F2 है। आप लोगों का कंसर्न आ रहा था ये हमारी फीस ज़ाया हो जाएगी। ये चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जैसे कोई बंदा गाइड कर, आप लोग उससे कोई ना कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो मांगे। अगर मेरे से आप बात करें, मैं आप लोगों को ऑथेंटिक प्रूफ आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, गूगल मेरा तो नहीं है। दूसरी बात ये होता है आप सर्च करें, हर चीज़ जो है US की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है मेंशन है। अब आपका क्वेश्चन था कि DS-160 जो है वो कितनी देर के लिए वैलिड होता है। ये भी DS-160 भी जो है वैलिड। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि मैं आप लोगों को जो है टाइमिंग भी प्रीवियस रिफ्यूजल की भी बता देता हूँ। अगर आप लोग रेगुलर से प्रीवियस रिफ्यूजल से रेगुलर नहीं करना चाहते तो आप लोगों ने प्रीवियस रिफ्यूजल की स्लॉट जो है वो कैसे लेनी है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको ये चीजें जो है मैं कंसर्न जो है आप लोगों का ये क्लियर कर दूं। अगर आप कहेंगे जी हमने DS-160 फ्रॉम इटसेल्फ डज नॉट हैव अ सिंगल वैलिडिटी प्रोडक्ट, इट्स रेलेवेंट डिपेंड ऑन योर वीजा एप्लीकेशन टाइमलाइन एंड अपॉइंटमेंट डेट। यू मेक श्योर कि योर अपॉइंटमेंट मस्ट बी अटेंड विद एन ईयर। इसका मतलब अब 1 साल से जो आप 4 से 5 नवंबर को जो ऑटोमेटिकली योर अपॉइंटमेंट हैज बीन ऑटोमेटिक कैंसल। ये याद रखना कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि हमने जी 1 साल के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अटेंड हम अगले साल की करेंगे, नो, ऐसा नहीं। बात को फॉलो करें। अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों ने 12 माह के अंदर अंदर अटेंड करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि 12 माह के अंदर अंदर की आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। नवंबर अगस्त की अपॉइंटमेंट अवेलेबल थी, सितंबर की अपॉइंटमेंट ओपन अवेलेबल थी, अक्टूबर की अपॉइंटमेंट इतनी स्लॉट देर अवेलेबल रही है, नवंबर की स्लॉट इतनी देर अवेलेबल रही है। ये चीज़ एम्बेसी को भी पता, उन्होंने स्लॉट्स ओपन किए। आप उसको इस चीज़ को जो है रीजन नहीं दे सकते कि हमें स्लॉट नहीं मिल रही है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, कोशिश किया करें जब आप अपॉइंटमेंट वीजा अप्लाई किया करें विद इन 90 डेज के अंदर जो है अपना US की अपॉइंटमेंट जो अटेंड किया करें। इसकी क्यों किया करें, इसकी रीजन ये होती है आप लोगों का वीजा के जो अप्रूवल चांस होते हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाए। तो जो आपको दो टाइमिंग जो है मैं F1 की बता रहा हूँ, 2 F2 की बता रहा हूँ, 2 B1 B2 इस्लामाबाद से बता रहा हूँ। कराची कॉन्सुलेट से जो F1 F2 की टाइमिंग अभी तक नोट नहीं की। B1 B2 की प्रीवियस रिफ्यूजल के जो 2 स्लॉट्स किया उसकी टाइमिंग आपको मैं बताऊंगा। फर्स्ट टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा F1 की। F1 की जो पहली स्लॉट्स आ रही है रिफ्यूजल की 7:28:30 AM। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी टाइमिंग जो आ रही है इसके 9:38:00 AM। PM के ऊपर जो है प्रीवियस रिफ्यूजल की जो F1 की स्लॉट्स नहीं आ रही, ये चीज़ एक नोट करनी है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपको F2 की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, F2 की जो पहली स्लॉट आ रही है वो आ रही है 8:42:30 AM। दूसरी स्लॉट आ रही है 3:58
30 सेकंड। ये प्रीवियस रिफ्यूजल F2 की बात बता रहा हूँ इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से। आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो F1 F2 कराची कॉन्सुलेट। आई विल डिस्कस ओनली इन दिस वीडियो F1 F2 B1 B2 इन इस्लामाबाद कॉन्सुलेट एंड B1 B2 ओनली फॉर कराची कॉन्सुलेट। मैं इस वीडियो के अंदर जो है सिर्फ B1 B2 F1 एंड F2 इस्लामाबाद से कर रहा हूँ और B1 B2 जो है मैं कराची से कर रहा हूँ, सिर्फ जो मैंने टाइमिंग जो नोट की है। दूसरी अगर मैं बात करूँ B1 B2 इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की, वो उसकी जो पहली टाइमिंग आ रही है वो 6:39 39 मिनट 30 सेकंड AM। ये सुबह सुबह की स्लॉट्स हैं, ये जरा काइंडली नोट आप लोगों ने करना है। आई विल नॉट डिस्कस PM। AM का मतलब सुबह सुबह की बात करो। और जो दूसरी आ रही 11:58 मिनट और 42 सेकंड AM, ये प्रीवियस रिफ्यूजल की आपको B1 B2 की स्लॉट्स बता रहा हूँ। कराची कॉन्सुलेट की अगर मैं टाइमिंग बताऊं तो कराची की जो पहली टाइमिंग आ रही है वो 8:18 मिनट 30 सेकंड AM। फिर दूसरी जो हमने आज देखी है, जो प्रीवियस रिफ्यूजल की स्लॉट आई है, वो आई है 3:19 मिनट और 30 सेकंड के ऊपर। ये दो स्लॉट्स जो हैं ये कराची की आपको मैंने टाइमिंग बताई है। बाकी जो है आप लोगों को मैंने प्रीवियस रिफ्यूजल की जो है इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से बताई है F1 F2 एंड B1 B2 के। फिर भी आप लोगों को कोई इशू आता है, यू विल कमेंट इन दिस वीडियो। आई होप आई विल रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते रहें ताकि डेली बेसिस के ऊपर जो आपको US एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।